आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। यानी आज का जो हमारा क्लास रहेगा गॉ से बनने वाले जो भी शब्द रहेगा उन सभी शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गॉ से लेकर के गह तक का इंग्लिश, यानी गॉ का कहारा इंग्लिश में। उसके बाद इन सभी शब्दों को आसानी से लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो को जो है ना आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए गॉ, और गॉ का इंग्लिश जो होता है जी होता है। जी से क्या होता है? गॉ होता है। देखिए गॉ में क्या है? आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो गॉ के लिए जी रहेगा, आ की मात्रा के लिए ए रहेगा। जी ए से क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। गॉ में छोटी ई की मात्रा है, तो गौ के लिए जी और छोटी की मात्रा के लिए आई, क्या हो जाएगा? जी आई से गी। गी गौ में क्या है? बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो गौ के लिए जी, और गौ में बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, क्या हो जाएगा? जी डबल ई से गी। गु गौ में छोटी यू की मात्रा है, तो गौ के लिए जी और छोटी यू की मात्रा के लिए यू। जी यू से गु। गु क्या है? गौ में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो गौ के लिए जी और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, क्या हो जाएगा? जी डबल ओ से गु। गे गौ के लिए जी हो जाएगा, और ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ए की मात्रा के लिए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी ई से गे। गए गौ में आई की मात्रा, ठीक है, तो गौ के लिए जी, आई की मात्रा के लिए क्या होता है? इंग्लिश ए आई होता है, तो जी ए आई से गए। गो गो के लिए जी हो जाएगा, और ओ की मात्रा के लिए क्या होता है? इंग्लिश ओ होता है, तो ओ लिख दिया है तो क्या हो जाएगा? जी ओ से गो। गौ देखिए गौ गौ में क्या है? औ की मात्रा है, तो गौ के लिए जी होगा और औ की मात्रा के लिए ए यू होगा, क्या हो जाएगा? जी ए यू से गौ। गन तो गौ के लिए जी होगा, और अन की मात्रा है, एक बिंदी का उच्चारण अन या अम होता है, तो ए एन होगा या ए एम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अन का उच्चारण होगा तो ए एन लिखेंगे, जहां अम का उच्चारण होगा तो ए एम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जी ए एन से गन, अगर गम का उच्चारण होगा तो जी ए एम से गम हो जाएगा, ठीक है। गह ग के लिए जी होगा, और अह की मात्रा है ग में, तो ए एच लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? जी ए एच से गह। तो ग का ककारा जो है ना आप इंग्लिश में इस तरह याद कर लीजिए, जैसे कि देखिए ग से कोई शब्द रहेगा, जैसे गमक, ठीक है। इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे? हम इनका इंग्लिश लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा हुआ है गमक, तो गमक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ग का जी होगा, क्या होगा? ग का जी लिखेंगे, जी लिख देंगे, देखिए, और ग का उच्चारण करेंगे तो इसमें अ की साउंड आएगा, ठीक है ना। यानी जो शब्द तैयार हुआ है ये बिना मात्रा वाले शब्द है, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि ग म, उसके बाद क्या है? क है, यानी तीन अक्षर से मिल करके क्या बना है? तीन अक्षर वाले शब्द बना है, और ये तीनों क्या है? हिंदी का व्यंजन का अक्षर है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना। तो इस अक्षर का जब उच्चारण होगा तो इसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा, तो अ के लिए ए होता है, ठीक है। तो ग के लिए जी होगा, और ग में जब अ की साउंड का उच्चारण होगा तो ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद म का भी उच्चारण करेंगे, तो म में भी क्या है? अ की साउंड है, देखिए म, तो म के लिए एम और ए लिख देंगे। और उसके बाद क्या है? क है, तो क के लिए के लिखेंगे, के बाद ए नहीं लिखेंगे, ठीक। लास्ट में कोई भी अक्षर हो और उस अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ उस अक्षर का इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गमक। चलिए नेक्स्ट शब्द हो गया आपका गलत। तो देखिए ग के लिए जी ए लिखेंगे, जी ए से ग हो जाएगा। ल के लिए एल ए लिखेंगे, और त के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? गलत। देखिए तो जो है लास्ट में है, और तो का हम क्या लिख रहे हैं? टी लिख रहे हैं, यानी टी के बाद हम ए नहीं लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है अगर कोई भी अक्षर लास्ट में रहे और उसमें कोई मात्रा नहीं रहे तो उस अक्षर का सिर्फ इंग्लिश लिखाएगा। इसलिए लिखाएगा ताकि उस अक्षर का उच्चारण आधा उच्चारण होगा, जैसे कि गलत, ठीक है ना। गलत ऐसे होगा तो अ की साउंड आएगा, तो आपका उच्चारण भी गलत हो जाएगा। दूसरा जो शब्द है आ की मात्रा से, देखिए जैसे ग में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा से कोई शब्द रहेगा, जैसे गाजर, ठीक है ना। तो देखिए ग के लिए जी लिखेंगे, और ग में आ की मात्रा है यानी गा है, तो देखिए गा के लिए क्या लिखेंगे? जी ए लिखेंगे, तो गा के लिए जी और ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? जी ए से गा। उसके बाद ज है तो ज के लिए जे होता है,
और ज में क्या है, अ की साउंड का उच्चारण होगा ज, ठीक है ना। तो ए लिख देंगे और र के लिए क्या होगा, आर होगा। इस तरह आपका हो जाएगा गाजर। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका गागर। तो गा के लिए जी ए लिखेंगे, जी ए से क्या हो जाएगा गा। उसके बाद क्या है गौ है, तो गौ के लिए भी जी लिखेंगे और जी के बाद ए लिख देंगे ताकि गौ का उच्चारण होगा तो अ की साउंड उसमें भी आएगा। र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा जी ए से गा हो जाएगा, जी ए से गौ और आर से क्या हो जाएगा र। देखिए कितना सिंपल है इंग्लिश में लिखना, इस तरह हो जाएगा गागर। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका गिलास, यानी कि छोटी की मात्रा से शब्द रहेगा। देखिए गौ में क्या है, छोटी की मात्रा है और इनसे बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ है गिलास, तो गी के लिए क्या होगा जी आई होगा, तो जी आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ल में आ की मात्रा है तो ल के लिए एल लिखेंगे और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, स के लिए एस लिखेंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा गिलास। चलिए नेक्स्ट है आपका गिरना। तो गी के लिए जी आई लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है र है तो र के लिए आर लिखेंगे, आर के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, न में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा शब्द तैयार गिरना, ठीक है ना। चलिए अब बड़ी की मात्रा से देख लेते हैं। जैसे गौ में क्या है बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण होगा गी और गी का इंग्लिश क्या होगा जी डबल ई गी। तो गी से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे गीता लिखा हुआ है नाम है तो गौ के लिए जी लिखेंगे और गौ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो डबल ई होता है तो डबल ई लिख देंगे। उसके बाद क्या है तो में आ की मात्रा है तो के लिए टी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए लिख देंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा गीता। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है गीत, ग के लिए जी और ग में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो डबल ई और तो के लिए क्या हो जाएगा टी। तो इस तरह आपका शब्द तैयार हो जाएगा गीत। चलिए अब आपका छोटी ऊ की मात्रा से, जैसे कि ग में जब छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा गु होगा, ठीक है ना। तो देखिए गु होगा इस तरह, तो गु का जो इंग्लिश होगा जी यू होगा, ठीक है ना। जी यू से गु हो जाएगा। तो देखिए इससे बनने वाला कोई शब्द ले लेते हैं, जिसे लिखा हुआ है गुलाब। तो गुलाब को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ग में छोटी यू की मात्रा है इसका उच्चारण गु होगा तो गु के लिए हम क्या लिखेंगे जी यू लिखेंगे, जी यू से क्या हो जाएगा गु हो जाएगा। उसके बाद ल के लिए एल लिखेंगे, ल में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और ब के लिए बी लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा गुलाब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट गुना, क्या लिखा हुआ है गुना। तो ग के लिए जी और ग में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यू, न के लिए एन, न में आ की मात्रा है तो ए, उसके बाद क्या है ह है तो ह के लिए एच, क्या हो जाएगा गुना। चलिए अब नेक्स्ट शब्द ग में जब बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण क्या होगा गु और इसका इंग्लिश होगा जी डबल ओ, क्या हो जाएगा जी डबल ओ से गु। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गूगल, तो ग के लिए जी लिखेंगे और ग में बड़ी यू की मात्रा का यूज हुआ है तो डबल ओ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा गु। उसके बाद क्या है ग, तो ग के लिए जी लिखेंगे और जी के बाद ए लिख देंगे, ल का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा गूगल। चलिए चलिए इससे कोई दूसरा शब्द लेते हैं गूलर। तो ग के लिए जी लिखेंगे और ग में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो डबल ओ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ल के लिए एल और ल का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए और र के लिए आर, क्या हो जाएगा गूलर। चलिए अब हम आपको ग में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा गे उच्चारण होगा और इसका इंग्लिश क्या होगा जी ई होगा, यानी ग के लिए जी और ए के लिए ई। तो क्या करेंगे इनसे बनने वाले कोई शब्दों को ले लेते हैं। जैसे गेट, क्या लिखा हुआ है गेट, तो ग के लिए जी लिखेंगे और ग में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ई लिखेंगे और ट के लिए क्या लिख देंगे टी लिख देंगे। तो इस तरह हमारा शब्द तैयार हो जाएगा गेट। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं गेमर। तो ग के लिए जी और ग में ए की मात्रा है तो ई, म के लिए एम और एम के बाद ए लिखेंगे। उसके बाद क्या है र है तो र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा गेमर, ठीक है। चलिए अब हम ग में जब आई की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, ग में जब आई की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा गए और गए का इंग्लिश क्या होगा जी ए आई, जी ए आई से क्या हो जाएगा गए।
तो देखिए गए से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है गैर, तो गौ के लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, और आई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए आई लिखेंगे, तो ए आई लिख देंगे। उसके बाद र के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो इस तरह हमारा शब्द तैयार हो जाएगा। दूसरा कोई शब्द लेते हैं आई की मात्रा से, गैस। देखिए गौ के लिए जी लिखेंगे, आई के लिए ए आई लिखेंगे, उसके बाद स है तो एस लिखेंगे। तो इस तरह हमारा हो जाएगा गौ के लिए जी, गौ में आई की मात्रा है तो ए आई, स के लिए एस, क्या हो जाएगा, गैस। आइए अब हम आपको गौ में जब ओ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, गो, क्या होगा, गो होगा। और गो का इंग्लिश क्या होगा, गौ का जी होगा और ओ की मात्रा के लिए ओ होगा, जी ओ से हो जाएगा गो। तो आइए अब इनसे बनने वाले कोई शब्दों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है गोपाल, तो गौ के लिए जी लिखेंगे, जब गौ में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ओ लिख देंगे, जी ओ से हो जाएगा गो। प में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ल के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, गोपाल। चलिए इनसे बनने वाले कोई और शब्द लेते हैं, जैसे गोदाम, तो गौ के लिए जी और गौ में ओ की मात्रा है तो ओ, द के लिए डी और द में आ की मात्रा है तो ए, म के लिए एम। तो इस तरह आपका हो जाएगा गोदाम। ठीक है, आइए अब हम जब गौ में औ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, गौ, क्या होगा, गौ होगा। और गौ का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, जी ए यू, यानी गौ के लिए जी और औ की मात्रा के लिए ए यू, क्या हो जाएगा, जी ए यू से गौ। तो आइए गौ से कोई शब्द है, गौतम, क्या है, गौतम, क्या है, नाम है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो गौ के लिए जी और औ की मात्रा है तो ए यू, ठीक है। उसके बाद त के लिए टी और त का उच्चारण होगा, अ की साउंड आएगा तो ए, म के लिए एम, क्या हो जाएगा, गौतम। देखिए कितना सिंपल है लिखना। चलिए अब हम आपको कोई दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे गौरव, क्या है, नाम है ये भी, तो गौ के लिए जी लिखेंगे और गौ में औ की मात्रा है तो ए यू, क्या लिखेंगे, ए यू। र के लिए आर, र के और आर के बाद ए लिखेंगे, और व के लिए भी लिखते हैं या डब्ल्यू लिखते हैं तो यहाँ भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, गौरव। ठीक है ना, में अन की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, गन। और गन का इंग्लिश क्या होगा, जी ए एन से क्या हो जाएगा, गन, यानी गौ के जी हो जाएगा, अन के लिए ए एन हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा गन। तो गन से कोई शब्द है गंधक, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए गौ के लिए जी लिखेंगे और अन की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ऊपर एक बिंदी है तो उसके लिए ए एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन। उसके बाद क्या है, ध, और ध का क्या होता है, डी एच होता है, ठीक है। और डी एच के बाद ए लिखेंगे, ध का उच्चारण पूरा हो रहा है, और क के लिए के लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, गंधक। ठीक है ना, इंग्लिश में इस तरह आप आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है गंगा, देखिए गौ के लिए जी और गौ में अन की मात्रा है तो ए एन। उसके बाद क्या है, गौ के लिए फिर जी लिखेंगे और गौ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा, गंगा। पे जब अह की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, देखिए गौ और गौ में अह की मात्रा इस तरह होता है, दो बिंदी होता है ऊपर और एक नीचे होता है। इनका प्रयोग है ना किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है, जैसे गौ में हुआ है गौ के दाएं बगल अह की मात्रा, तो इनका जो इंग्लिश होगा गौ का जी होगा और अह की मात्रा के लिए क्या होगा, ए एच होगा, ठीक है ना, यानी कि जी ए एच से हो जाएगा गह। तो गह से कोई भी शब्द हो उनको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए जैसे लिखा हुआ है मगह, तो म के लिए एम ए और ग के लिए क्या लिखेंगे, जी। ग में क्या है, अह की मात्रा है तो अह की मात्रा के लिए ए एच होता है, तो ए एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा, मगह। आइए दूसरा शब्द है सगह, तो देखिए स के लिए एस लिखेंगे और एस के बाद ए लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे और ग में अह की मात्रा है तो क्या करेंगे, ए एच लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सगह। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। हिंदी का कोई भी शब्द हो आप उनको इंग्लिश में आसानी से लिख पाएंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।